फ्रेंड्स, विषय भूगोल के पीरियड में आपका स्वागत है। हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सिडको नासिक। आज हमारा भूगोल का पीरियड और भूगोल के पीरियड में हम जो पाठ देख रहे हैं उस पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव। मार्गदर्शक प्रधानाचार्य श्री चकोर सर, विषयाध्यापक श्री उमेश भाभड़ सर यानी मैं फिर से एक बार कक्षा 10वीं विषय भूगोल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इसके पहले भी हमने इस पाठ का कुछ भाग देखा है। आज शनिचर और इस दिन हमें भूगोल का पीरियड रहता है, तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव, इसमें हमें कुछ भाग यहाँ देखना है। इस पाठ में हम ब्राज़ील और भारत, इन दो देशों की वनस्पतियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम ब्राज़ील की वनस्पतियाँ, इसके बारे में ज़्यादातर चर्चा करेंगे। उसमें महत्वपूर्ण जो 3 घटक है, जो वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, उस वनस्पतियों का वर्णन 3 घटकों में किया जाता है। तो उसमें से जो पहला घटक है वह है अधिक वर्षा वाले प्रदेश। अधिक वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियों में ज़्यादातर जो विषुववृत्त रेखा के समीप के प्रदेशों में जो वर्षा होती है और वर्षा का जो कालावधि है और वहाँ होने वाली जो वर्षा की मात्रा है, उसके कारण वनस्पतियों का जीवन काल वहाँ अधिक पाया जाता है। और भी वृक्षों का जो घनत्व है, यानी वृक्ष कितने हैं, वो जो घनत्व ज़्यादा वृक्ष होने के कारण वहाँ बहुत ही घना जंगल हमें देखने को मिलता है। और सभी वृक्ष ज़्यादा बारिश, ज़्यादा पानी होने के कारण वहाँ उस वृक्षों में सदाबहार वन हमें पाने को देखने को मिलते हैं। सदाबहार वर्षा वनों की जो एक महत्वपूर्ण घटक है वो ऐसा है कि साल भर यानी पूरे वर्ष तक ये वन सदा ही हरे होने के कारण उसे सदाबहार वन कहा जाता है। और सदाबहार वनों में ज़्यादातर वहाँ जो ब्राज़ील के सदाबहार वर्षा के कारण जो वन वहाँ उपलब्ध है, वह वन अपने बड़े पैमाने से वहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध करते हैं। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है और इसकी सहायता मिलती है। इसलिए इन वनों को विश्व के फेफड़े भी कहा जाता है। ऐसा भी अधिक वर्षा वाले वनों में हमें पाने को मिलता है, देखने को मिलता है। दूसरा जो है मध्यम वर्षा वाले प्रदेश। इस वनों में ज़्यादातर हमें जो वर्षा की मात्रा है, वो वर्षा की मात्रा सामने रखकर वहाँ का जो कालावधि कम रहता है, लेकिन इस कालावधि कम होने के कारण वनस्पतियों का जीवन काल भी वहाँ का कम देखने को मिलता है। इसलिए वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, उस वनस्पतियाँ मध्यम वर्षा वाले प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। वहाँ ज़्यादातर वृक्ष का घनत्व भी कम रहता है और वहाँ के जो वृक्ष है वह अर्ध सदाबहार नाम से जाना जाता है। अर्ध सदाबहार, उसे भौगोलिक नाम दिया जाता है। अर्ध यानी आधे, यानी साल भर हरे न होने के कारण उसे अर्ध सदाबहार वन कहा जाता है। तीसरा भाग यहाँ हमें जो देखना है, कम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियाँ। इस कम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियों में हमें जो महत्वपूर्ण भाग देखना है वह ऐसा है कि वनों के स्थान पर विविध और विभिन्न प्रकार की जो घास, झाड़ियाँ, कैटिली तथा शुष्क वनस्पतियाँ रहती है। और ऐसी वनस्पतियाँ जहाँ कम बारिश होती है, कम वर्षा होती है, वही ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसलिए उसे कम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियाँ कहा जाता है। ज़्यादातर हमें यहाँ जो 3 प्रकार के ब्राज़ील की वनस्पतियों का जो भाग देखने को मिला है, जैसे कि अधिक वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियाँ अलग रहती है, मध्यम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियाँ अलग रहती है और कम वर्षा वाले प्रदेश की वनस्पतियाँ अलग रहती है। इसकी जो विशेषता है, ये विशेषता हमने यहाँ देखी, लेकिन इसे
अलग ढंग से हमें थोड़ा देखना है, जो आगे आने वाले भाग में हम देखेंगे। लेकिन आगे वाला जो भाग हमें यहाँ देखना है वह है भारत की वनस्पतियाँ। और इस भारत की वनस्पतियों के लिए हमें एक महत्वपूर्ण जो घटक है वो है यहाँ का मानचित्र। और इस मानचित्र में जो प्रमुख वन प्रकार रंग छटा से हमें यहाँ देखने को मिलता है वो हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। उनके जो भेद है, जो अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कैटिले वन, हिमालय के वन, समुद्र तट के वन, ऐसे जो सूची में दिए हुए नामों से भी हमें पता चलता है कि जो 5 प्रकार इस भारत के मानचित्र में हमें रंग छटा के आधार पर देखने को मिलते हैं, तो उसका वर्णन भी हमें अलग अलग ढंग से यहाँ करना है। देखते हैं भारत की वनस्पतियों में से पहला जो भाग हमें यहाँ देखना है वह है सदाबहार वन। अभी ये सदाबहार वन 2000 मिलीमीटर वर्षा से अधिक औसत वर्षा तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश जहाँ पाया जाता है वही ये वन क्षेत्र का स्थान हमें निश्चित मिलता है, देखने को मिलता है। अभी यहाँ जो वृक्षों की पत्तियाँ बड़ी बड़ी चौड़ी रहती है, गहरी रहती है, हरे रंग की रहती है, उसकी जो विशेषता है उसमें से हमें ये पता चलता है। वृक्षों की लकड़ी मजबूत और भारी, टिकाऊ तथा अनेक प्रकार की जो हम फर्नीचर बनाते हैं इसके लिए वो काम आते हैं। अनेक प्रकार की लताएं भी यहाँ हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। सर्वाधिक घना जंगल होने के कारण यहाँ जैव विविधता अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। यहाँ कौन कौन से वृक्ष हो सकते हैं, तो उदाहरण के तौर पर यहाँ जो हमने देखे हैं